Hello, good morning. Again, this is Dr. Harpreet Ishar from Chaitanya Hospital and Clinics, and today I will talk about a small baby. There will be situations in pregnancy जब आप हमारे पास अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं एंड हम आपको कहते हैं कि बच्चा छोटा लग रहा है, ठीक है। अब जब हम ये कहते हैं कि बच्चा छोटा लग रहा है, सो देर आर मैनी थिंग्स विच वी आर थिंकिंग कि हमको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, ये बच्चा छोटा क्यों है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमने इस बच्चे को कैसे मॉनिटर करना है। तो इस कंडीशन को जिसमें कि बच्चा की ग्रोथ जितनी की होनी चाहिए प्रेगनेंसी के उस टाइम तक, अगर वो उस लेवल से कम है तो हम इसको बोलते हैं फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, माने कि जितनी अभी इस प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है उसके लिए ये बेबी उतनी ग्रोथ नहीं है। सो दो मुद्दे हैं। नंबर वन कि क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्रेगनेंसी में कौन सा बच्चा आगे जाके हो सकता है कि उसकी ग्रोथ जो है स्लो हो जाए, और नंबर टू अगर ग्रोथ स्लो हो जाए तो हमने क्या करना है। सो दीज आर द टू थिंग्स। So first of all, there are certain risk factors जिसमें कि किसी प्रेगनेंसी में हायर रिस्क होता है बेबी स्मॉल होने का। तो वो रिस्क फैक्टर्स हो गए जैसे कि मदर को ब्लड प्रेशर की शिकायत पहले से है या ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में हो गया है, या मदर फर्स्ट टाइम मदर है, या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या IVF से प्रेगनेंसी हुई है, या कि मदर को फर्स्ट 3 मंथ्स में या आगे भी बहुत ज़्यादा नौजिया वॉमिटिंग चलता रहा है, या ब्लीडिंग वगैरह की हिस्ट्री रही है शुरू में, या मदर खुद भी बहुत छोटे साइज़ की हैं, या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। सो देर आर मेनी अदर रीजंस। तो एक तो जो हम पहला अल्ट्रासाउंड करते हैं 12 to 13 वीक्स पे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन, 11 to 13 वीक्स पे हम करते हैं। उस पर हम ब्लड फ्लो देखते हैं मदर की ब्लड वेसल्स में जो कि बच्चेदानी की तरफ जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट जो हम ब्लड टेस्ट लेते हैं उस टाइम पर, इन दोनों को कंबाइन करके हम एक रिस्क कैलकुलेट करते हैं हर प्रेगनेंसी में कि आपकी प्रेगनेंसी में कितना चांस है 7वें 8वें महीने में आपको हाई ब्लड प्रेशर होने का प्रेगनेंसी की वजह से, और नंबर 2 बेबी ग्रोथ कम होने का। अगर आपका रिस्क हाई आता है तो हम आपको एक टैबलेट राइट देन शुरू करते हैं जो कि आपने 9वें महीने तक लेनी होती है, विच विल प्रिवेंट दिस कंडीशन टू अ लार्ज एक्सटेंट। सो ये तो हो गया प्रिवेंशन के बारे में। सेकेंडली हुआ इशू कि एक अल्ट्रासाउंड जो है वो 3rd ट्राइमेस्टर में ज़रूरी होता है देखने के लिए कि बेबी की ग्रोथ ठीक है कि नहीं। तो एक तो हमारा अल्ट्रासाउंड पहले हुआ 11 to 13 वीक्स पे, उसके बाद हमारा एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है जिस पे हम बच्चे का स्ट्रक्चर का देखते हैं। फिर एक 7वें 8वें महीने में अल्ट्रासाउंड करना ज़रूरी होता है कि बेबी की ग्रोथ जो है वो ठीक चल रही है कि नहीं। किसी भी अल्ट्रासाउंड पे ये कमेंट करना कि बच्चे की ग्रोथ कम है, उसके लिए वी हैव टू बी वेरी श्योर कि जो हमने प्रेगनेंसी में डेट्स दी हैं पहले 3 महीने में वो सही हैं, क्योंकि हम उन डेट्स के हिसाब से ही चेक करके कह सकते हैं कि उस डेट के हिसाब से ये बच्चा आज इतना वज़न होना चाहिए था और इससे कम है तो ये सही नहीं है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कम है तो मोस्ट कॉमन रीज़न ग्रोथ कम होने का है कि मदर में हाई ब्लड प्रेशर होना, या प्लेसेंटा का जो फंक्शन है जो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। अक्सर मदर्स ये पूछती हैं कि क्या करें हम बच्चे की ग्रोथ इम्प्रूव करने के लिए। वेल यस, डाइट का ध्यान रखना ज़रूरी है, बट सिर्फ डाइट इंक्रीज़ करने से ये चीज़ करेक्ट नहीं होएगी, बिकॉज इट इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ द प्लेसेंटा जो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वो कैसे डेवलप हुआ है, ब्लड वेसल्स कैसे डेवलप हुई हैं, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो फॉर अ मदर, if we tell that the baby is small, the doctor will first of all check कि your blood pressure is okay, कोई आपको medical problem तो नहीं है, और and they will also check the baby not only for the growth but we will also check कि बच्चे में कोई sign of infection तो नहीं है, क्योंकि बच्चे में अगर कोई
पैदाइशी अंदरूनी इन्फेक्शन हो तो भी बेबी की ग्रोथ स्मॉल हो सकती है, या बच्चे में कोई और एबनॉर्मैलिटी तो नहीं दिख रही है, जैसे कि अगर बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या बच्चे की किसी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, और उन सब चीज़ों की वजह से भी बच्चे की ग्रोथ कम है। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फिर हमने बच्चे को मॉनिटर करना है और मदर को मॉनिटर करना है। अगर तो मदर में ब्लड प्रेशर का इशू है तो योर डॉक्टर विल गिव द ट्रीटमेंट फॉर द हाई ब्लड प्रेशर, विल ट्राई टू कंट्रोल इट, और प्रेगनेंसी जितनी दूर तक जा सके उतना चलाना है। एंड एज़ फार एज़ द बेबी इज़ कंसर्न्ड, अगर हमने एक बार ये लेबल कर दिया कि बच्चे की ग्रोथ कम है, फिर हमने इस बच्चे को मॉनिटर करना है। मॉनिटर का मतलब है कि हमें प्रेगनेंसी में रिपीटेड अल्ट्रासाउंड्स करने पड़ेंगे देखने के लिए कि बच्चे की ग्रोथ की स्पीड सही है कि नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे की ग्रोथ एक लाइन पे चलती रहे। अगर किसी भी 2 या 3 अल्ट्रासाउंड्स पे लगे कि पहले की बच्चे की ग्रोथ ऐसे चल रही थी और फिर अब डाउन हो गई है, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। इसका मतलब बच्चे को अंदर न्यूट्रिशन जो है वो नहीं पहुंच रही है। सो इसीलिए आपके डॉक्टर जो हैं हम आपको रेगुलरली बताएंगे कि आज सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे हम कुछ नहीं कह सकते, हमें आपके बच्चे को दोबारा देखना पड़ेगा, और ग्रोथ जो है वो हम मिनिमम 2 हफ्ते के बाद करते हैं। बट जब हम बच्चे की ग्रोथ देखते हैं उसके साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग एट द ब्लड फ्लोज इन द बेबी, कि बच्चे के अंदर जो ब्लड फ्लोज हैं वो कैसे हैं। क्योंकि जब बच्चे की ग्रोथ कम होती है, जितनी उसकी होनी चाहिए उस टाइम पे नहीं है, तो बच्चा कुदरती अपने जो ब्लड फ्लोज हैं वो इम्पॉर्टेंट हिस्सों की तरफ डायरेक्ट करता है। बच्चा ज़्यादा ब्लड फ्लो अपने दिमाग में भेजता है, अपने हार्ट में भेजता है, अपने लिवर में ब्लड फ्लो वो कम कर देता है, तो इसलिए वो छोटा होना शुरू हो जाता है। तो ये ब्लड फ्लोज हम स्टडी करते हैं, और ये ब्लड फ्लोज जो है वो हो सकता है डॉक्टर हफ्ते के हफ्ते स्टडी करे। बट अगर ब्लड फ्लो में ज़्यादा कुछ एबनॉर्मैलिटी आ रही है तो हो सकता है आपका डॉक्टर आपको हर 2 दिन बाद बुलाए, या ये भी हो सकता है कि हम आपको एवरी डे देखें। सो यहाँ पे एक जो मैटरनल फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, like the services which we provide in Chaitanya, that is how we have to monitor the baby. पेशेंट अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या इतने अल्ट्रासाउंड हार्मफुल तो नहीं है। सो दे आर नॉट हार्मफुल, इट इज़ फाइन, बट दिस अल्ट्रासाउंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल बाय विच वी आर एबल टू मॉनिटर द प्रेगनेंसी। क्योंकि हमने अब ये कोशिश करनी है कि जो इस बच्चे को अंदर न्यूट्रिशन कम पहुंच रही है वो क्या थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है कि बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड है। हमने जितना मैक्सिमम टाइम निकालना है हमने निकालना है, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू डिलीवर अ बेबी प्रीमेच्योरली। तो इसीलिए यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का रोल आ जाता है, जिसमें हम बच्चे के ब्लड फ्लोज, उसका ग्रोथ, बच्चे का हार्ट, ये सारी चीज़ें पीरियोडिकली स्टडी करते हैं। और जब हमें लगता है कि नहीं, अब वो स्टेज आ गई है जब इस बच्चे को अंदर ज़्यादा रिस्क है एज़ कम्पेयर टू बाहर, दैट इज़ व्हेन वी डिलीवर द बेबी। और अगर हम मॉनिटरिंग करेंगे और हम ये टाइम कर पाएंगे कि हमने कब डिलीवर करना है, तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली मदर को कुछ इंजेक्शंस देते हैं कि अगर बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवर करे भी तो भी जो है वो बच्चा बेटर प्रिपेयर्ड हो टू कम एंड सर्वाइव आउटसाइड। सो दैट इज़ वाई it is very important that you stay in touch with your doctor continuously. Now, अगर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कम है तो घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे की ग्रोथ कम जो है वो इसलिए हो सकती है कि मदर छोटी है या अदरवाइज़ कोई ऐसा प्लेसेंटा का फंक्शन थोड़ा बहुत ठीक नहीं है। बट अदरवाइज़ अगर ब्लड फ्लोज ठीक है और बच्चे की ग्रोथ बहुत कम नहीं है, थोड़ी कम है, तो भाई हम प्रेगनेंसी काफ़ी आगे तक लेके जा सकते हैं आराम से। लेकिन यही फ़र्क हमारे लिए करना ज़रूरी है कि कहाँ हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी है और कहाँ हमें ज़्यादा चिंता करनी है. So this is for us to see. That is why you need to see your doctor continuously and have frequent ultrasounds with the same doctor. For the mother, अगर आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि बेबी की ग्रोथ ऑन द लेसर साइड है, इन दैट सिचुएशन आपने ठीक है डाइट पे ध्यान देना है, रेस्ट करना है, प्रेफरेबली साइड पे, लेफ़्ट साइड पे होके लेटिए, लेफ़्ट पे नहीं लेटा जाता तो राइट साइड पे होके लेटिए. बेबी के मूवमेंट्स का आपको डॉक्टर समझाएंगे कि बेबी के मूवमेंट का काउंट कैसे ध्यान रखना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कभी भी लगे आपको मूवमेंट्स कम हो रही हैं, कोई चीज़ अब नॉर्मल लगे, यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर. एंड होपफुली एवरीथिंग इज़ फाइन. अगर बेबी टाइम से पहला पैदा होता है या कमज़ोर पैदा होता है, इन बच्चों को नर्सरी में एडमिशन की ज़रूरत होती है. एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर,
कुछ दिन या बहुत थोड़े वक्त के लिए या ज़्यादा वक्त के लिए भी, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर बच्चे की ग्रोथ शुरुआत में ही कम हो जाए तो वो बहुत अच्छा साइन नहीं होता है, बट अगेन दैट इज़ व्हाट वी आर हेयर टू हेल्प यू विद। एंड लास्टली, दिस इज़, वैसे तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल बेबी, but especially for the babies who are born small, it is very important that the mothers breastfeed them exclusively for this first 6 months, कि पहले 6 महीने के लिए अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाइए, क्योंकि ये बच्चा जो अंदर एडजस्टमेंट्स कर रहा है कम न्यूट्रिशन के साथ, उसका हार्ट भी एडजस्टमेंट्स करता है और कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में। और ये बेबीज़ जब बॉर्न होते हैं, अगर आप 6 महीने तक अपने बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाएंगे और इनकी आगे भी इनकी डाइट जो है हेल्दी रखेंगे, तो जो भी बॉडी में ये चेंजेस आए होते हैं ये सब रिवर्स हो जाते हैं। क्योंकि जो बेबीज़ स्मॉल पैदा होते हैं उनको लाइफ में आगे रिस्क होता है मोटापा होने का या हार्ट की प्रॉब्लम्स होने का या डायबिटीज़ होने का। इसलिए एक लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर एज पेरेंट्स आप शुरू से इस्टेब्लिश करें अपने बच्चों के लिए और पहले 6 महीने में अपने बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करें, सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स कैन बी टेकन केयर ऑफ। आई विश यू द वेरी बेस्ट in your pregnancy, and I hope you trust us with the care if you have a small baby, and we'll do our best. Thank you.